अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एशिया कप के हवाले से होस्टिंग राइट्स के बारे में। बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं नसीम शाह और शादाब के बारे में। बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और फिर हम एट दी एंड बात करेंगे इमाद वसीम के हवाले से। बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और वो भी बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लीग्स में। उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले बात कर रहे थे एशिया कप, जो कि आपको पता है 2025 में शेड्यूल होना है, जो कि मैंने पिछले दिनों में वीडियोस भी की थी जिसमें मैंने एशिया कप के हवाले से आपको खबर भी दी थी कि एशिया कप जो है 2025 के लिए होस्टिंग राइट्स जो हैं वो भारत के पास जाने वाले हैं। और ये T20 फॉर्मेट में होगा। 2025 का एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा। उसके बाद 2027 का जो एशिया कप है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा और ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। ये मेन खबरें जो आप तक पहुंचानी थी। और मैं ये देख के हैरान हो रहा था कि इंडिया को इतने ज़्यादा इवेंट देने का क्या मकसद है। इंडिया को आप T20 वर्ल्ड कप देते हैं, फिर उसके बाद आप उसको 50 ओवर वर्ल्ड कप भी दे देते हैं, फिर आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी अगली दे रहे हैं, फिर आप अब एशिया कप भी उनको दे रहे हैं। तो सारे आप इवेंट सारे इंडिया को दे दिया करें ताकि वही सब कुछ कमा लिया करें। हम लोग बैठ के बस देख लेते हैं, या फिर हमारी टीम पाकिस्तान की जब दिल करता है उठ के चली जाती है। जब भी कोई ICC इवेंट आता है, एशिया इवेंट आता है, हम जो भी बातें होती हैं हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारा PCB हर चीज़ मान लेता है। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो बीच में उठ के कह देते हैं कि यार हम लोगों ने नहीं आना खेलने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब 2025 का एशिया कप आएगा भारत में तो क्या पाकिस्तान क्या स्टैंड नहीं लेगा। अगर जो अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आ रहा, अब ये जो एशिया कप है ये आगे आपका मिड गुजरने यानी कि साल का जो मिड गुजरेगा उसके बाद ये शुरू होना है। अभी एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है इसकी कब ये शुरू होगा, लेकिन ये छठे सातवें महीने के बाद ही शुरू होगा ये इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम गर्मी की लहर भी होती है और उसके बाद ये शुरू होगा। अगर देखें चैंपियंस ट्रॉफी ये आपकी फरवरी में होनी है। अगर इंडिया इस दफ़ा अगर ट्रैवल नहीं करता पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ यहाँ पे अपनाना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप लोग नहीं भेज सकते अपनी टीम को तो हमारी टीम भी अब इंडिया आगे नहीं खेलेगी। ये मेन आपका क्लेरिफाई आप कर दें आप BCCI को और ICC को भी ख़ास तौर पे। अब ये तो वैसे भी ACC इवेंट है, आपको पता है एशियन काउंसिल का ये इवेंट है, तो आप यहाँ पे तो आपके जो भी होगा वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अभी जो करंटली सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखें तो इंडिया की तरफ से कोई अभी तक नरमी नहीं दिखाई जा रही कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की टीम या फिर इंडिया की टीम यहाँ पे आके खेल रही है या पाकिस्तान के साथ क्या मामला चल रहे हैं, ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा। सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ जी खबरें जो गर्दिश कर रही हैं अभी सोर्सेज, नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं की क्योंकि अंदर से ये अफगानिस्तान से भी डरे हुए हैं और उससे भी कह रहे हैं कि यार आप लोगों ने क्यों कहा है कि हम जाके पाकिस्तान खेलेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान को भी मनाया हुआ था कि आप हमारे साथ खड़े रहें, हम आप लोगों के लिए फिर यानी वही ना आपको IPL के कॉन्ट्रैक्ट की लालच देते हैं या उनको पैसे की लालच देते हैं। फिर उसके अलावा जो भी ये सारे सिनेरियो होता है आपके सामने ही है कि उनको क्लियरली कहा जाता है कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े हो। अफगानिस्तान के साथ ये नाराज़ हुए हैं BCCI वाले कि आप लोगों ने क्यों मना नहीं किया, आप लोगों ने क्यों कह दिया कि हम जाके खेलेंगे। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि कितना इनके अंदर कोड भरा हुआ है इस टाइम, कितना इनका दिल इतना यानी कि कहते हैं कि ऊपर से कुछ नज़र आते हैं अंदर से कुछ नज़र आते हैं। ऊपर से कहते हैं हमने मना नहीं किया, अभी तक हमारे ऑफिशियल से बातें चल रही हैं, गवर्नमेंट से बातें चल रही हैं, हम जाके बाद में फाइनलाइज़ करेंगे हमारी टीम जाएगी या नहीं जाएगी, ये तब जाके पता चला। लेकिन ये ICC इवेंट है और ICC ने भी अभी BCCI से बात कर ली है कि भाई आप लोग ना आए तो हमने श्रीलंका को खिला देना, हमने आप लोगों की मिन्नतें नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल की जो अभी मीटिंग भी हुई है, एनुअल मीटिंग हुई है, उसके अंदर भी कोई बात नहीं हुई कि आप लोग कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जा सकते हैं या कोई ऐसी बात नहीं। जो भी बजट था सारा पाकिस्तान को किया गया है कि आप अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट करें, फिर उसके बाद जो भी सारा मैचेस पे या होटलिंग वगैरह पे जो भी खर्चा आएगा वो सारा ICC ने पाकिस्तान को मिला के 12.8 अरब डॉलर के हिसाब से इनको पैसे शाया किए गए, यानी कि ट्रांसफ़र किए गए कि ये लो आपने चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही करवानी है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा कि ICC ने कंफर्मेशन दे दी है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक कोई कंफर्म ऐलान नहीं हुआ कि हमारी टीम जाएगी। उनके प्लेयर्स बीच में उठ के कहते हैं हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। शामी ने पिछले दिनों में इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं हम जाएंगे, अगर मैं गया तो मैं ये करूँगा वहाँ पर। उसके अलावा आपको मैंने पिछले दिनों में 1-2 दिन पहले मैंने खबर भी ये ब्रेक की थी कि विराट कोहली और उसके अलावा रोहित शर्मा से भी बात हो गई है BCCI की कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया हमें कोई मसला नहीं है, हम जाके खेलेंगे। 2006 में विराट कोहली पाकिस्तान का टूर करके गए हुए हैं जब अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए आए थे यहाँ पे। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान के उनका दौरा पहले भी हो चुका है और वहाँ पे कोई ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे, अभी भी कोई नहीं है। लेकिन अभी भी ये बस ये है कि बस डील दिखानी है, अब डीट पना दिखा देना है कि बस हमारा वो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, हमने नहीं जाना, हमें सिक्योरिटी का मसला है। कोई मसला नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी टीमें आके खेल चुकी हैं। आप लोगों को क्या कह देना, लोगों ने कुछ भी नहीं। आप लोग आएँगे, लोग आपसे इतना प्यार करेंगे, आप भूल जाएंगे अपने मुल्क को, अपने हॉस्पिटैलिटी को भूल जाएंगे यहाँ पर जितना प्यार मिलेगा। अब ये एशिया कप आपके सामने है भारत का,
ये भारत में होस्टिंग राइट्स दे दी गई हैं, तो भारत में क्या पाकिस्तान की टीम इस तरह चली है कि अब मुँह उठा के अब नहीं जाना चाहिए। अब इनको स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखना चाहिए। अगर ये फरवरी में पाकिस्तान का टूर करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, तभी पाकिस्तान के बोर्ड को इजाज़त देनी चाहिए कि हाँ जी अब हमारी टीम भी इंडिया जाकर खेलेगी। अदरवाइज़ आप लोग भी अब मुतालबा करें कि हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, क्योंकि आपका भी एशिया कप जब हुआ था तब आप लोगों ने भी यही कहा था कि भाई हमारा एशिया कप हो रहा है, आपने पाकिस्तान के जो पिछला ये गुजरा है तो आप लोगों का भी यही काम था कि आप लोगों ने हाइब्रिड मॉडल इंडिया को दिया था। श्रीलंका में जाके मैचेस खेली थी, पाकिस्तान टीम ट्रैवल करती रही है, कभी इंडिया श्रीलंका में जाके एक मैच खेलती है, फिर वापस आती है, फिर चली जाती है, फिर मैच वहाँ पर खेलती है, फिर वापस आती है। ये इस वजह से भी हमारा एशिया कप वो ख़राब किया, हमने होस्टिंग करते हुए हम वो एशिया कप नहीं जीते और इंडिया जीत गया था। अब यहाँ से हिसाब लगा लें तो एक कितना मुश्किल ये काम हो जाता है आप क्या कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे आप जाते हैं तो आप एक मुल्क में रह के खेल सकते हैं। अगर भारत की तरफ से अगर ये नरमी दिखाई जाती है तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम भी जाकर खेलेंगे। अगर नहीं तो फिर आप भी स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रख के कहें कि हमने भी आके नहीं खेलना। ये अब PCB को अब हम गैरतमंदाना और जुर्रतमंदाना ये फ़ैसले करने हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के इंशाल्लाह आप लोग की आवाज़ बनेंगे, हम आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएँगे कि हमने नहीं जाना खेलने के लिए। ये आप लोग जो भी सारे फैंस हैं हम लोग सुकून से जाके खेलेंगे। तो इसके अलावा आपके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने खुद ये सोचना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो मेन ख़बर है इमाद वसीम के वाले से बड़ी ख़बर थी, वो भी आप तक पहुंचा देंगे। इमाद वसीम ने भाई पहला मैच खेला है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के ख़िलाफ़ दी 100 लीग में। वहाँ पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है जिसमें उन्होंने 20 बॉलें करवाई हैं और 7 डॉट बॉल्स करवाई हैं, 13 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है, जो कि इमाद वसीम लीग में भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तब पता नहीं सबको क्या हो जाता है। अब ये शादाब खान को देख लें, इमाद वसीम को देख लें, आमिर को देख लें। आमिर ने तो पूरी दुनिया में इस टाइम हलचल मचाई है। उसके अलावा उनके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो करने जा रहा हूँ, अगली एक आएगी, उसके ऊपर मैं डिटेल से उनके ऊपर बात भी करूँगा। अभी ये जो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी कैटेगरी के वाले से भी, नसीम शाह और शादाब की। तो भाई ये बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि शादाब खान को डिमोट किया जा रहा है सॉरी, और इसके अलावा नसीम शाह है उनको प्रमोट करके ए कैटेगरी में किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ना किसी ग्रुप बंदी में हिस्सा लिया है, पाकिस्तान के लिए प्योर दिल रखते हैं, यानी कि जुर्रतमंदाना तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान को जहाँ पे मैचेस फंसे हुए नज़र आते हैं वहाँ पे ये निकाल के देते हैं। इनका जो पिछले साल 2 साल 3 साल से जो पाकिस्तान के साथ इनका कैरियर रहा है ना वो बेस्ट रहा है, और अपनी तरह से जितना वो कर सकते थे उन्होंने वैसा ही किया। अभी देखें कि अब नसीम शाह जो है वो कैरियर रीच यानी कि वो पहुंचने वाले हैं, न्यू हाइट्स पे जाने वाले हैं, और वो एक कैटेगरी में प्रमोट किए जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ शादाब खान को देखें तो उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से उनको डिमोट किया जा रहा है लोअर कैटेगरी इन न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2024 टू 2025, यानी कि 24 से 25 साल के यानी कि जो इस साल के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें शादाब खान को डिमोटेड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, इस हवाले से उनको अब साइडलाइन किया जाएगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।